friends, how are you all? I hope you are doing well at home. So today's our topic is diatoms. जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो है किंगडम मुनेरा जो है इससे पहले करवाया, उसके बाद जो है हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया। तो किंगडम प्रोटिस्टा की जब मैंने बात की तो किंगडम प्रोटिस्टा को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यूग्लिना और स्लाइमोर्स। तो हमने सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को जो है 1 बाय 1 जो है हम कर रहे हैं। इससे पहले जो है डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हमने पढ़ा, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बनते थे वो किए। अब हम करेंगे डाइएटम्स के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो डाइएटम्स की बात की जाए तो डाइएटम्स को जो है क्राइसोफाइसी या क्राइसोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है, क्राइसो, या फिर क्वेश्चन आता है नेम क्राइसोफाइसी ऑर्गेनिजम्स। तो डाइएटम्स उनमें एक नाम है जो क्राइसोफाइटा है। क्राइसो का मेन जो मतलब होता है वो होता है गोल्डन कलर, ठीक है। तो डाइएटम्स को जो है हम गोल्डन ब्राउन एल्गे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जब मैं बोलती हूँ तो हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको जो है ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। एक और करेक्टरिस्टिक फीचर जो किंगडम प्रोटिस्टा का है, दे आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी जो है यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब है सभी में जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, ठीक है। ये तो है इसके बेसिक। अब इनके जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अब मैंने बोला कि डाइएटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि डाइएटम के बीच में जो है एक पिगमेंट होता है जिसको हम फ्यूकोजेंथिन के नाम से जानते हैं, और ये कलर देता है गोल्डन ब्राउन कलर, जिसकी वजह से जो है डाइएटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और है कि डाइएटम्स आर आल्सो कॉल्ड पर्ल्स ऑफ ओशियन। क्यों कहा जाता है? समुद्री मोती कहा जाता है डाइएटम्स को। क्यों? क्योंकि हमें पता है डाइएटम जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये जो खाना है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, जो समुद्र में और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए, सबके लिए बनाते हैं। इसलिए इनको समुद्री मोती या पर्ल्स ऑफ ओशियन भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है? नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो डाई एटम्स होते हैं ये मेनली एक्वाटिक हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो डाई एटम्स की सेल वॉल है वो बनी होती है सिलिका के साथ। अब सिलिका हमें पता है बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो सिलिका की बनी हुई है इसकी सेल वॉल, और एक शेल होता है डाइएटम में, शेल जो आउटर जो दिखता है हमें शेल होता है डाइएटम का, जिसको हम फ्रस्ट्यूल्स भी कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेल ऑफ डाइएटम्स कॉल्ड फ्रस्ट्यूल्स कहते हैं, जो कि 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, जो कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये 2 हाफ्स है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अपर हाफ को हम बोलते हैं एपिथीका, लोअर हाफ को हम बोलते हैं हाइपोथीका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिथीका एंड हाइपोथीका ही प्रेजेंट इन डाइएटम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इनमें जो है लोकोमोशन की बात की जाए कि ये कैसे चलते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनके अंदर फ्लैजिला तो होते नहीं, तो ये कैसे मूव करते हैं? तो ये फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ड्यू टू ऑयल ड्रॉपलेट्स या स्टोरेज लिपिड्स के बीच। आपने देखा होगा अगर पानी के ऊपर आप तेल फेंक दो तो क्या होता है, वो क्या तेल मिक्स हो जाता है? कभी भी नहीं, वो ऊपर तैरता रहता है। तो इनमें जो है ऑयल ड्रॉपलेट होती है जिसकी वजह से जो है ये तैरते रहते हैं, या फिर जो इन्होंने स्टोरेज कर रखा है लिपिड्स, उसकी वजह से ये तैरते हैं, फ्लोट होते हैं। बट
जो पिन्नेट डाई एटम्स हैं वो आपको बताऊंगी, पिन्नेट डाई एटम्स कौन से होते हैं। पिन्नेट जो डाई एटम्स हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट भी करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट ऐसे, मतलब जैसे मछलियां ऐसे ऐसे करके चलती हैं, ऐसे ऐसे करके वैसे ही चलते हैं, ठीक है। अब इनकी टाइप्स की बात करते हैं हम। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ फ्रस्ट्यूल, जो शेल की शेप है उसके बेसिस पे जो है टू टाइप्स के जो है डाइएटम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है सेंट्रिक डाइएटम, सेकंड है पिन्नेट डाइएटम। जो सेंट्रिक डाइएटम है उसकी शेप है सर्कुलर, सर्कुलर शेप है। और जो है पिन्नेट डाइएटम, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर, जैसे सोप साबुन का आपने डिब्बा देखा होगा उसकी तरह है, ये सोप बॉक्स है। अब सिमिट्री कौन सी प्रेजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रिक डाइएटम में कौन सी सिमिट्री पाई जाती है, ये है रेडियल सिमिट्री। और पिन्नेट में कौन सी पाई जाती है, ये है बाइलेटरली सिमिट्रिक। अब रेडियल सिमिट्री क्या होती है कि रेडियल सिमिट्री में अराउंड द सेंटर एक्सिस जो है आइडेंटिकल बॉडी हाफ, मतलब आइडेंटिकली आप जो है बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। बट बाइलेटरल सिमिट्री में बाई का मतलब होता है ओनली टू हाफ्स, सिर्फ ये टू हाफ्स में ही डिवाइड हो सकती है, ठीक है। वो है बाइलेटरल सिमिट्री का। और रेडियल सिमिट्री में आप देख सकते हैं सेंटर से ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रिक और पिन्नेट ग्रुप टू डाइएटम्स है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्रस्ट्यूल, फ्रस्ट्यूल क्या है, शेल है, डाइएटम्स का शेल है, उसको हम फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। फ्रस्ट्यूल की शेप की बेसिस पे जिसकी शेप है सर्कुलर उसको सेंट्रिक बोल दिया, जिसकी शेप है रेक्टेंगुलर सॉप बुक्स की तरह उसको बोल दिया हमने पिन्नेट। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं डाइएटम्स। तो डाइएटम्स जो है मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। और मेन कौन सी डिवीजन होती है इनमें, माइटोसिस डिवीजन होती है। ये आपने याद रखना है कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस। तो ये है हमारा शेल जिसका अपर हाफ जो है, क्योंकि टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होता है, जिसको अपर हाफ को हम एपिथिका बोलते हैं और हाइपोथिका बोलते हैं। तो इनमें होती है माइटोसिस। माइटोसिस है क्या, एक सेल डुप्लीकेशन प्रोसेस है जिसमें जो है कोई भी सेल, जैसे ये वाला सेल जो है डिवाइड होके जो है टू आइडेंटिकली डॉटर सेल देगा, जो दोनों एक जैसे ही होंगे, जैसा पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल्स होंगे। तो आप देख सकते हैं एपिथिका है, एपोथिका है, ये डाइएटम है, इसमें माइटोसिस हुई तो जो एपिथिका की जो पार्ट है वो भी बनना शुरू हो गया और हाइपोथिका का भी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डाइएटम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और माइटोसिस की हेल्प से जो है ये टू डॉटर सेल्स में जो है टू डॉटर सेल्स जो है इनके बन जाते हैं, इक्वली ये डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, डाइएटम्स जो हैं वो क्यों यूजफुल हैं। तो फर्स्ट जो मैंने बताई थी कि इनको जो है समुद्री मोती भी कहा जाता है, तो वही एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड टू एक्वाटिक एनिमल्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, भोजन बनाते हैं और अपने साथ साथ ये जितने भी समुद्र में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी ये फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड है एम्प्लॉयड एज क्लींजिंग एजेंट के रूप में ये यूज़ होते हैं, किसमें, जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या मेटल जो पॉलिशेज होते हैं उनमें जो है ये एज ए क्लींजिंग एजेंट जो है काम करते हैं। तो ये थे डाइएटम्स। इनमें जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डाइएटम्स से रिलेटेड वो क्या के हैं कि जो रिप्रोडक्शन है डाइएटम्स में वो कैसे होती है, कौन सी डिवीजन पाई जाती है, ठीक है। माइटोसिस होती है या मेयोसिस होती है, ठीक है। इनको पर्ल्स ऑफ ओशन क्यों कहा जाता है,
इनको गोल्डन ब्राउन एल्गे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। सेल किस चीज़ की बनी हुई है? जो सिलिका की बनी हुई है, जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं। जो हार्ड की वजह से ही अगर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो डाई एटम्स की सेल वॉल है वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, मतलब उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो सिलिका से बनी है। सिलिका पहले ही बहुत हार्ड है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रिक जो डाई एटम्स है उनकी शेप क्या होती है, कौन से सिमेट्री होती है, और पिनेट में कौन सी सिमेट्री होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलते हैं नेक्स्ट, कल हम करेंगे यूग्लिना। तब तक के लिए फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। गुड नाइट।